हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे आपके साथ सेशन 19 को डिस्कस करूंगा। और सेशन 19 में अब एक क्वेश्चन आ रखा होगा कि 18 क्या है, क्या मैं उसको भूल गया हूँ कवर करना? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 से लेकर के 17 तक आपने जितना ही पढ़ा है ना, 18 में उसका टेस्ट है। इन केस अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन इट इन अपकमिंग डेज। अदरवाइज लेट इट गोन्स बाय गोन्स। ओके, सो सेशन 19 को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा आपको वर्ब क्या होती है। अगर आप सपोज कीजिए इंग्लिश को एक लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट होते हैं, ना कि इंग्लिश के लिए बल्कि कोई सी भी अगर लैंग्वेज है तो उसके 4 एस्पेक्ट क्या होते हैं? आप उसको सुन सकें, आप उसको बोल सकें, आप उसको रीड कर सकें और आप उसको लिख सकें। LSRW, ठीक है। तो वर्ब क्या करती है? ये इसको आप बोलते हैं एक्शन वर्ड, है ना, एक्शन वर्ड। क्योंकि आप जो बोलते हो आप सेंटेंस बोलते हो, और सेंटेंस भी कैसे होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड तो नहीं यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं जिससे कि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की? सेंटेंस की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या बनी इस लिहाज से? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे होता है, मीनिंग निकलता है, सेंसफुल मीनिंग निकलता है, तो उसको आप बोलते हैं सेंटेंस। ओके, सेंटेंस बनाने के लिए जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होनी चाहिए और फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इस वर्ब से आप पूछते हो हु, WHO, हु मीन्स कौन, तो ये सब्जेक्ट को बता देती है। और इस वर्ब से अगर आप पूछ लेते हैं टू होम यानी कि किसे, और वॉट, तो ये आपके ऑब्जेक्ट को बताती है। जैसे मान लीजिए राम ईट एन एप्पल, राम सेब खाते हैं, खाते, भगवान जी की बात नहीं कर रहा हूँ, या हटा दीजिए। राकेश ईट एन एप्पल, राकेश ने कोई सेब खाया, ठीक है। हु ईट एन एप्पल, वर्ब तो यहाँ पे हुई, काम क्या हुआ? खाने का, ईट है ना। मैं पूछूं हु ईट एन एप्पल, किसने सेब खाया? राकेश ने, तो राकेश सब्जेक्ट हुआ। ओके, राकेश ईट एन एप्पल यानी कि राकेश ने सेब खाया। राकेश ईट वॉट, क्या खाया? एप्पल खाया, एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इट्स क्लियर। अब सपोज कि जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा ही पैदा होता है ना। तो जैसे वो बोलता है सबसे पहले मामा, दादा, चाचा, चाची, घर वाले खुश, वाह बच्चा बोलने लगा। तो सबसे पहले वो नाउन को यूज करता है ना। और इन्हीं नाउन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो वो करता क्या है, उसके पास अलग अलग विभिन्न विभिन्न टाइप के आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे फिर वो बोलता है मामा आई वांट टू ईट, मुझे खाना है, ठीक है, मुझे सोना है, मुझे यहीं पे रुकना है, मुझे नहीं जाना है, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स जो बिल्कुल बेसिक वर्ड होते हैं उन सबको याद कर लेता है। बट डिपेंड करता है वो जिस मीडियम में पैदा हुआ है। अगर वो हिंदी में है तो हिंदी पढ़ेगा, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में वर्ड्स को याद कर सकता है। ओके, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा वो मेच्योरिटी को गेन करता है, बड़ा होता है, तो काफ़ी अच्छे लेवल की वर्ब वो याद कर लेता है। स्कूल में जाता है तो स्कूल से रिलेटेड वर्ब्स याद कर लेता है, ठीक है। कहीं ट्रैवल करने जा रहा है तो ट्रैवल से रिलेटेड कर लेता है। और उसके बाद काफ़ी एक्सटेंसिव उसके पास वोकेबलरी हो जाती है वर्ब से रिलेटेड। ओके, और फिर वो एक्यूरेटली अच्छे लेवल पे उससे कुछ पूछना होता है ना, तो फिर वो कम्युनिकेट कर पाता है, चीज़ों को देख करके रिएक्शंस दे पाता है, उसका एटीट्यूड और उसकी इमोशंस वहाँ पे अलग से डेवलप हो जाती हैं। रीजन क्या है? उनके पास काफ़ी अच्छी खासी ग्रिप बन जाती है वर्ब पे लेकर के, ठीक है। अब सपोज कीजिए हरियाणा में बच्चा पैदा हुआ तो फिर ये हरियाणा वाली लैंग्वेज बोलने लग जाता है, कैसे कैसे बोलते हैं वो। अगर यूपी में हुआ तो फिर हिंदी लैंग्वेज, और अगर किसी पढ़ी लिखी फैमिली में हो गया तो फिर वो इंग्लिश की वगैरह भी याद करता है बचपन से। तो यही डिफरेंस होता है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है वो उसी लेवल की चीज़ सीख पाता है। ऑलराइट, क्लियर है। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो होता है किसी को प्लेइंग इट डाउन, यानी कि नीचा दिखाना किसी को। जैसे सपोज कीजिए, अभी मान लीजिए, अभी का मैं रिसेंट एग्जांपल दूंगा, इसको छोड़ दीजिए जो यहाँ पे लिखा है। रिसेंट एग्जांपल में भी क्या हुआ, यूएसए में यहाँ पे इलेक्शन हो रखे हैं, तो वहाँ पे डीजे ट्रम्प है, ओके, और साथ में यहाँ पे क्या है, जो बाइडेन है। अब ये डीजे ट्रम्प जो है वो नहीं चाहते हैं कि कोई इनके पार आए, इनके इक्वल आए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो बाइडेन पे क्या कर रहे हैं, इनको डिफेम कर रहे हैं, इनको विलीफाई कर रहे हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो बाइडेन जीत कर गए हैं ना, ये सही से नहीं जीते, ये सही से नहीं जीते। इतनी बात इन्होंने बोल दी अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे। हालांकि इनको वहां से ब्लॉक किया गया, लेकिन इनके फॉलोअर्स थे वो व्हाइट हाउस पहुंच गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, जो बाइडेन के जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की इलेक्शन को जीतने के लिए, उसको क्या कर रहे हैं, वो डिस्परेज कर रहे हैं। हालांकि डीजे ट्रम्प अब नहीं रहे, नहीं रहे मतलब दुनिया में है लेकिन प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे नहीं रहे, तो वो एक अलग बात है। तो डिस्पैरेज का मतलब आपको समझ गया है, जब आप किसी को जानबूझ करके कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि उनको नुकसान हो। या दूसरा एग्जांपल आप समझिए, ये कोई बच्चा है, ए बच्चा है और ये बी बच्चा है। ए बच्चे ने रात दिन मेहनत की और इसने एग्जाम को पास किया। क्यों एग्जाम को पास किया? बिकॉज व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू डू बर्न मिडनाइट ऑयल। ओके, ही यूज्ड टू बर्न मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देर रात तक मेहनत करना, अपने आप में इडियम से। अब ये बी बच्चा क्या है, इसकी बस की तो कुछ बात नहीं थी, इसने क्या किया, इसको डिफेम करना शुरू कर दिया। अरे हाँ, मुझे पता है कैसे इसने यूपीएससी क्रैक किया है, पैसे दे करके,
और यू कैन से अनफेयर मीन्स को यूज़ करके उसने एग्जाम को पास किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दूसरा वाला बच्चा कहता है। तो दूसरा वाला बच्चा क्या करता है, इसको क्या करता है, डिस्परेज करता है। ओके, वैसे इसको क्रिटिसाइज बोलते हैं। अब डिस्परेज कब होता है, हम पूछ रहे हैं डिस्परेज का मतलब क्या है, समझो अगर ये इससे नीचे लेवल पे तो ये क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन ये भी इस लेवल पे और ये भी इस लेवल पे, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ये इसको क्या करेगा, डिस्परेज करेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे कुछ से नालायक टाइप के लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई हमसे ऊपर चला जाए, तो वो डिस्परेज करते हैं। ओके, डिस को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो डिस अपने आप में एक नेगेटिव प्रीफिक्स हो जाता है, जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स, जो बाद में लगता है वो सफिक्स। ठीक है, और पार का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इक्वल। ठीक है, कोई चीज़ आपके बराबर की तो आप बोलेंगे पार पे है, कोई चीज़ आपसे ऊपर है तो आप बोलेंगे अबव पार, और कोई चीज़ आपसे नीचे तो आप बोलेंगे इसको बिलो पार। ओके, ऑलराइट। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम यहाँ पे मूव करते हैं, इक्विवोकेट कर देना। सपोज कीजिए डीजे टर्म पूरे अच्छी तरह से पगला गए हैं, तो वहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद होलसेल अथॉरिटी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं अभी हम भी हैं, अभी कैसे आप अपने आप सारे डिसीजन ले सकते हैं, हमसे डिस्कस नहीं करोगे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, अब बदल गया है, टर्न कोर्ट, दल बदलो टाइप की चीज़ हो गई हैं। जब फेवर में से डीजे ट्रम्प, तो डीजे ट्रम्प उसकी तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, अच्छा तुम भी आए हो, क्यों आए हो। अब देखो, जब ये पावर में थे तो सुप्रीम कोर्ट इनके कुछ कुछ फेवर में काम करता था, हालांकि ऐसा करता नहीं, वो एक जुडी इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन मान लीजिए अभी कुछ के लिए हमें समझना है। लेकिन अब क्या हो रखा है, वो इनके अलग हो रखे हैं, थोड़े से अगेंस्ट हो रखे हैं, इनकी पावर को इनको कम कर दिया है, तो इक्विवोकेट करते हैं, जिससे कि आगे जाकर के ऐसी हरकतें ना करें। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सिट ऑन द फेंस, है ना। वर्ड नहीं बोलते इसको, एडियम से बोलते हैं, सिट ऑन द फेंस, है ना, समझ जाना आप। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी पक्ष का जैसे सपोज कीजिए दो यहाँ पे कम्युनिटी है ना, आप किसी को जब फेवर नहीं करते हो, जब आप किसी को फेवर ना करते हो, बिल्कुल आप दूर रहते हो, अलूफ रहते हो, मतलब अगर आपने इसके बारे में ए कहा तो आप इसके बारे में भी ए कहेंगे, ये नहीं कि इसको ए बोल दे इसको बी बोल रहे हैं, ए बी बोल रहे हैं, गलत है। दोनों को आप इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस होना। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट होता है लिटिल थिंग को एंजॉय करना। जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टिटलिएट करती हैं, मेन वर्ड ये होता है टिटलिएट। टिटलिएट का मतलब क्या होता है, उकसाना। कैसे उकसाना, मतलब सपोज कीजिए आपको कोई बुक्स अच्छी लगती है, कोई मूवी अच्छी लगती है, कोई डिजर्ट अच्छी लगती है, या कोई प्लेस हो सकता है ताजमहल आपको अच्छा लगे, और ताजमहल में कोई ऐसी हरकत जो आपको और अच्छी लगती हो। ठीक है, वो चीज़ें अगर आपको कभी याद आ रखी हैं तो आपके मन में आता है कि चलो एक बार ताजमहल ना घूमने। सपोज कीजिए कोई बुक है, आपको इतना अच्छा लगता है उस बुक को पढ़ करके कि वो आपके साथ किलिंग रहती है, चिपकी रहती है 24/7। कैसे, आप बात तो करते हैं किसी और से, लेकिन आपके ब्रेन में और ये सबकॉन्शियस में चलता रहता है, उस बुक में काफ़ी अच्छी वर्ड पावर है। तो वो क्या होती हैं, वो आपको टिटलिएट करती हैं, उकसाती हैं कि चलो किताब ही पढ़ लो। आपने कोई मूवी देखी, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दंगल मूवी आपने देखी हो, आपको काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आपका मन होता है कि चलो आज फिर दंगल देख लेते हैं। कभी अगर आप मूवी नहीं देखते हो तो उसको बोलते हैं। ओके, यानी कि वो चीज़ें क्या करती हैं, आपको टिटलिएट करती हैं, स्टिमुलेट कर देती हैं, आपके अंदर फीलिंग को स्टिमुलेट करती हैं कि चलो आप ये काम कर लो। ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, प्लेइंग इट अप ए रॉन्ग वे। जैसे सपोज कीजिए क्या होता है, जो टीनेजर्स होते हैं वो किसी के क्या बन जाते हैं, एक बहुत तगड़े फैन बन जाते हैं बहुत जल्दी, उनके बारे में ना ज़्यादा पढ़ते हैं ना जानते हैं, बस उनके फैन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अब ये इसकी मेहरबानी क्या होती है, इसकी मेहरबानी होती है मीडिया। मान लीजिए विराट कोहली, ठीक है, कोई वैसे इसको माने ना गलत अटेंशन से, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई अगर इनका कोई फैन हो, भक्त टाइप का हो, तो वो बुरा ना माने। मान लीजिए कोई विराट कोहली है, अब इनको सर्वाइल अटेंशन देने के लिए आती है मीडिया। ओके, और वो क्या करती है, देखिए ये है विराट कोहली, अब ये सो करके उठ गए, विराट कोहली उठे अपने बेड से, चप्पल पहन करके जा रहे हैं, विराट कोहली ने क्या किया, ब्रश लिया और अब इन्होंने पेस्ट लिया, कोलगेट करना शुरू किया। अब क्या कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, अब नहाने जा रहे हैं, हाथ में तौलिया है, और अब ये नहाना शुरू कर चुके हैं, अब ये टॉवल पकड़ रहे हैं, अब ये कपड़े पहन रहे हैं, हाथ धो रखी है। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, मीडिया वाले इन सेलिब्रिटीज़ को एडुलेट कर देते हैं, और लोग बाग क्या करते हैं, इनको वर्शिप करनी शुरू कर देते हैं, इनको भगवान मान लेते हैं अपना, मतलब उस गॉड अलमाइटी को नहीं मानते, अपने पेरेंट्स को नहीं मानते, बस इन ऐसे लोगों को एडुलेट करना शुरू कर सकते हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, कोई गलत ना ले इसको। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, सपोज कीजिए नेगेटिव्स को असेंचुएट करना, नेगेटिव चीज़ों को कम करना। कैसे, सपोज कीजिए किसी को प्रॉब्लम हो रखी है, लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब एक लिस्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं फॉरबिडन लिस्ट। इसमें क्या होगा, वो कुछ आइटम्स को इंक्लूड कर देंगे, वो आइटम जो आपके बहुत चाहते हैं, चॉकलेट, ओके, आइसक्रीम, और ये मना कर देंगे कि आपको चीनी वीनी भी कम लेनी है, जिससे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ठीक हो जाए। तो वो क्या करते हैं, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, किससे, हार्मफुल चीज़ों से जो आपके डाइट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आपके डाइट के अंदर जो हार्मफुल आइटम्स होते हैं उनको मना करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब का मतलब मना कर देना, ठीक है, एक तरह से कि आप इन चीज़ों को नहीं खाएंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे। ऑलराइट। नेक्स्ट होता है जो अफर्मेटिव चीज़ें होती हैं उनको ऑब्विएट करना। कैसे एसेंचुएट कर सकते हैं, आप क्या है, बिल्कुल खुले दिमाग के पर्सन है, बहुत बढ़िया वाले, पढ़ लिख लिया, आपका ब्रेन ओपन है। ब्रेन ओपन का मतलब ये नहीं, आपकी जो विचारधारा होती है ना एक तरह की, आप उससे थोड़ा ऊपर आ गए हैं।
जैसे सपोज कीजिए एक अनपढ़ व्यक्ति है तो ये समझेगा चलो दहेज ले लें शादी में, लेकिन आप थोड़ा ऊपर आ गए यार दहेज क्यों लें, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को ऑब्विएट कर रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें उनको आप ऑब्विएट कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जल्दी से मान भी जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, इंथुसियास्टिक हैं, बढ़िया एकदम फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं 24/7, फ्रेंडली हैं, वार्म हैं, ठीक है। और उसके साथ आप अच्छे लेवल पे बात करते हैं, इसको आप बोलते हैं फैसिनेटिंग टॉकर। और आप दूसरों की बात सुनते भी हैं, ऐसे नहीं बकवास बकवास कर रहे हैं, आप सुनते भी हैं, ओके। तो अब सपोज कीजिए अगर आपको कोई फ्रेंड बनाना है, तो फ्रेंड को लेकर के काफ़ी मिथ होते हैं कि देखो अच्छे फ्रेंड नहीं होते हैं, लोग बाग चीट कर जाते हैं, कुछ भी व्हाट्सएवर। लेकिन आपको तो पता है आप उस लेवल तक जाओगे नहीं, बस आप लोगों से हेलो हाउ आर यू रखेंगे, ठीक है। तो मतलब जितने भी फियर्स होते हैं, जितने भी डर होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप उनको क्या करते हैं, ऑब्विएट कर देते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उनसे छुटकारा पा लेते हैं कि नहीं मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों में, ओके ऑलराइट। सो नेक्स्ट वर्ड होता है मिलिटेट करना। अब ये मिलिटेट क्या होता है, सपोज कीजिए कोई बंदा है, ये कोई पर्सन हो गया, ठीक है। अभी अपने बॉस से बहुत ज़्यादा दुखी है ये बॉस को गाली देता है पीछे जा करके। अब किसी दिन क्या हुआ, बॉस सामने अगर इनके मुंह से निकल गई गालियाँ, और बॉस को इन्होंने बढ़िया करके गालियाँ दी, बॉस ने क्या कहा, चलो बेटा गेट खुला है बाहर निकलो, तो बॉस इनकी छुट्टी कर देते हैं। या सपोज कीजिए ये इंटरव्यू देने चले गए, अब ये इंटरव्यू में क्या हुआ, फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, कामयाब काबिल नहीं थे, काबिल तो इनके अंदर कूट कूट के भरी है काबिलियत, काबिलियत तो है, लेकिन इनको जॉब मिली लेट से, तो इनके ब्रेन में चलने लगा कि यार क्या होगा मेरे साथ, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तो फिर ये साइकिक टाइप के एक तरह के पर्सन हो गए। तो साइकोएनालिसिस ये बताते हैं कि ये पर्सन जो होते हैं ना, कामयाब तो बहुत होते हैं, लेकिन जो इनके पास कभी कभी ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो वो इनके कभी कभी स्लिप में सामने आ जाते हैं जब ये इंटरव्यू देते हैं, और ये फेल हो जाते हैं। बात समझे इस चीज़ को। तो तभी कहते हैं जो सोचोगे वो पाओगे, अच्छा सोचो तो अच्छी चीज़ें आपके अंदर से आने वाली हैं, बुरा सोचोगे तो बुरी चीज़ें आपके अंदर से आने वाली हैं, ऑलराइट। तो इनकी सक्सेस के अगेंस्ट क्या करती हैं वो चीज़ें, मिलिटेट कर जाती हैं, ठीक है, विरुद्ध आ जाती हैं। तो न्यूरोटिक पीपल की टेंडेंसी होती है कि वो क्या होते हैं, कामयाब तो बहुत होते हैं, नॉलेज उनके पास अच्छी होती है, अच्छी खासी उनके पास एजुकेशन होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं जाकर के। रीजन क्या है, चीज़ों को सिक्योर नहीं कर पाते, क्योंकि इनसिक्योरिटी की फीलिंग उनके ब्रेन में पहले ही चलती रहती है। तो उनको ये भी लगता है कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो होता है मलाइन करना। अब ये मलाइन करने वाला क्या होता है, अब ये कोई आदमी है, ठीक है, इसे इसे सबको पता होता है पूरी दुनिया का कैरेक्टर कैसा है, भला बस अपना नहीं पता होता है। कोई लड़की जा रही है, अरे हाँ मुझे पता है कैसी पढ़ने जाती है, पढ़ती नहीं है, लड़कों के साथ घूमती है। अच्छा ये महिला, अरे मैं जानता हूँ ये अपने हस्बैंड को पीटती है। ये अच्छा ये कोई महेश है, अच्छा मैं जानता हूँ महेश को क्या है, कंपनी से पैसे चुरा रखे हैं, पिछले हफ्ते अपने बॉस से पैसे लूट के आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये राकेश, अरे ये तो अच्छा लड़का नहीं है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, फ्लेंडर लड़का है भैया, बहुत करेक्टर बेकार है। सबका करेक्टर बेकार है, बस ये एक दूध का धुला हुआ है तो ये क्या करता है, लोगों की पर्सनैलिटी को मलाइन करता है, ठीक है, उनके करेक्टर को खराब करने की कोशिश करता है। कि देखो जैसे सपोज कीजिए कोई बंदा है कंपनी में काम करता है, उसको बोलते हैं तो कंपनी से एम्बेजलिंग कर रहा है, वहां से चुरा रहा है पैसों को, बस इसका करेक्टर अच्छा, ये दूध का धुला, बाकी सब बेकार है, ठीक है। तो बच के रहें ऐसे लोगों से, मलाइन करने का काम करते हैं हर किसी को, ओके। नेक्स्ट वर्ड होता है, सपोज कीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, बच्चा क्यूट ही होता है अधिकतर, तो आप उसको बहुत प्यार करते हैं और वो कोई ऐसी हरकत करता है, आप उसको क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को टॉलरेट कर जाते हैं कि चलो कोई नहीं, छोटा बच्चा है रहने दीजिए। कभी कभी क्या होता है, आप इनकम टैक्स को फिल करते हैं बढ़िया लेवल पे, लेकिन लालच बुरी वाला है, कभी कभी लालच आया कि चलो यार छोड़ो, थोड़ा सा पैसे चुरा ही लेते हैं इनकम टैक्स से, नहीं देते हैं, तो इनकम टैक्स वाली इन चीज़ों को आपके इस रवैये को इग्नोर कर देते हैं। क्यों, वो जानते हैं कि यार हर बार तो टैक्स देते हैं, चलो 10-20 हज़ार रुपये इस बार इन्होंने बचा लिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हालांकि गलत बात है, बहुत गलत बात है। सो उसको आप बोलते हैं कैंटोन करना, ओके। कैंटोन का मतलब आप उसके बिहेवियर को, रवैये को क्या करते हैं, आप इग्नोर कर लेते हैं। अब कोई छोटा बच्चा है, वैसा तो नहीं ना आप तो उसने कोई गलती की आप उससे बोलना ही बंद कर दोगे जिंदगी भर तक, गलत है ना। गलती की उसको इम्प्रूव करने को उसको चांस तो दीजिए, ओके। सो अब नेक्स्ट वर्ड है प्लाकेट करना। आपका कोई दोस्त है, जिगरी दोस्त है बहुत बढ़िया लेवल का, किसी चीज को लेकर के ट्रिफल हो गया, मतलब ट्रिफल का मतलब क्या हो गया, एक तरह का छोटे छोटे मैटर्स पे जाकर के लड़ाई हो रखी है ना। तो अब आप चाहते हैं यार मेरा दोस्त था बहुत बढ़िया था, और ऐसा दोस्त था कि अगर शादी में जा रहे हैं तो दोनों साथ जा रहे हैं, है ना, लेकिन अब बाद में आप अकेले जा रहे हैं आप चाहते हैं चलो इससे बात कर ली जाए, तो उस बात करने को क्या बोलते हैं, प्लाकेट करना, ठीक है। मैटर को आप बैठ करके टेबल टॉक के थ्रू आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि चले भाई आजा, बहुत दिन लड़ाई हो गई, अब आ जाओ, ठीक है। सो प्लाकेट करने का मतलब मैटर को शांत करना। हॉस्टिलिटी जो दोनों के बीच में हो जाती है, लड़ाई जो होती है ना, हॉस्टिलिटी का मतलब इसका भी हाई टेम्परेचर, इसका भी हाई टेम्परेचर, जब आप शांत करने की कोशिश करते हो, आप नीचे चले जाते हो कि चल कोई नहीं है भाई मैं छोटा बन जाता हूँ, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं प्लाकेट करना, ओके। अब आप यहाँ से ये एक्सरसाइज के कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको अटेम्प्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, ओके।
और चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।